गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं जो आपकी ऑफलाइन क्लास में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जो अपने फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आता है, और वो है अपना सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने पढ़ा दिए थे उससे आगे अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं आज कोलॉइड्स की। तो कोलॉइड क्या होता है? तो ये कोलॉइड जो है, इनका क्या है कि सबसे पहले किसने, थॉमस ग्राम, थॉमस ग्राम ग्राम ने 1861 में क्या है, फाउंड इन गम। ठीक है, सबसे पहले इसने इसकी, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि कोलॉइड्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, थॉमस ग्राम ने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई इसके अलावा जिलेटिन, गम, जिलेटिन इन एसेट्रा में इसने की थी। तो इट मीन यहाँ पर क्या है, फाउंड दैट कि जो गम है, ठीक है, गम, जिलेटिन एसेट्रा आर नॉट डिफ्यूज फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन वाइल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, साल्ट एसेट्रा, ठीक है, आर डिफ्यूज फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन। यानी कि मीन यहाँ पर क्या है कि भाई आपके जो गम है, ठीक है, यानी कि गोंद, जिलेटिन जो आपकी हड्डियों से यानी कि बोन से आपको मिलता है, ये जो है, ये क्या है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन, देखो एनिमल मेम्ब्रेन, सॉरी, ये आप बायो के स्टूडेंट है आपको, ठीक है, तो बायो स्टूडेंट जानते हैं कि जो आप ओस्मोसिस आप पढ़ते हैं, तो ओस्मोसिस में आपको इस तरह बताया हुआ है कि भाई कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं कि जिनमें से क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल तो क्या हो सकता है कि उसमें से इन और आउट हो सकता है, बट जैसे कुछ साल्ट्स हैं, ठीक है, या आयंस है, वो क्या है कि उनमें से क्या है कि वो इन और आउट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या, किसका दिया है, एनिमल मेम्ब्रेन, यानी कि जानता झिल्ली। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जानता झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स में से क्या है कि ये एक्वस फॉर्म में डिफ्यूज, नॉट डिफ्यूज, क्या है, नॉट डिफ्यूज। ठीक है, बट शुगर एंड साल्ट का अगर आप सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, यानी कि अगर इनकी सॉल्यूशन फॉर्म लेते हैं, ठीक है, चाहे वो इसकी लेते हैं, इसकी सॉल्यूशन फॉर्म लेते हैं, तो ये क्या है कि इसमें से डिफ्यूज नहीं होता, यानी कि इसमें से ये पार नहीं होता है। ठीक है, बट अगर अपन शुगर या साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या होता है, एनिमल मेम्ब्रेन में से क्या हो जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कोलॉइड्स है। अब कोलॉइड्स क्या है कि ऑन द बेसिस ही हैज क्लासिफाइड द सब्सटेंस इन टू क्लासेज। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किया कि कोलॉइड्स में एक तो होता है कोलॉइड, ठीक है, और सेकंड होता है आपका क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, तो कोलॉइड्स मीन यहाँ पर क्या है, आर नॉट डिफ्यूज्ड इन एनिमल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यानी कि ये नॉट डिफ्यूज्ड और ये क्या है, डिफ्यूज्ड, यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला यहाँ पर कि ये एनिमल मेम्ब्रेन में से क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, बट जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन्स में से डिफ्यूज्ड हो जाती हैं। ठीक है, ये तो डिफ्यूज नहीं होते हैं और ये हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर इनका एग्जाम्पल लें तो आपको अभी एग्जाम्पल बता ही रहा था मैं कि गम, स्टार्च, ठीक है, जिलेटिन, और यहाँ पर जो डिफ्यूज होने वाले हैं वो सॉल्यूशन कौन से, यहाँ पर शुगर है, साल्ट है, ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि बट द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस गिवन बाय ग्राम वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटली, कि ये जो आपका, यानी कि जो ग्राम ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, यानी कि इनको टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, तो ये क्या है कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड करने वाला सिस्टम नहीं है।
ठीक है, बिकॉज ए स्पेसिफिक कंपाउंड बिहेव एज क्रिस्टलोइड इन वन सोल्यूशन सोलवेंट एंड आल्सो एज कोलोइड्स इन अदर सोलवेंट। ठीक है, कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे कि जिनमें क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो क्रिस्टलोइड और कोलोइड्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि एक फॉर्म में तो वो कोलोइड्स की तरह बिहेव करता है, अदर फॉर्म में वो क्या है क्रिस्टलोइड्स की तरह बिहेव करता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसके अकॉर्डिंग फिर क्या है कि ये क्लासिफिकेशन क्या है कि सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल में आता है द एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl इज क्या है क्रिस्टलोइड्स। बट colloids in benzene। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप NaCl का एक्वस फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में तो ये क्या है कि क्रिस्टलोइड की तरह बिहेव करता है। बट यहाँ पर दूसरी बात आती है कि अगर क्या है कि इसका बेंजीन में इसका सॉल्यूशन फॉर्म किया जाए तो क्रिस्टलो क्या है कि कोलोइड्स की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये क्या है कि फिर जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसमें से इसका क्या है कि डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप यानी कि साबुन का जलीय विलयन। ठीक है, इज कोलोइड बट एल्कोहलिक solution of soap is crystalloid। ठीक है, तो ये आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल हो गया कि साबुन का अगर आपने यानी कि सोप का अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये क्या है कि एनिमल मेम्ब्रेन्स में से क्या है कि इसका डिफ्यूजन नहीं होता है। बट अगर क्या है कि सोप का आप एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या है कि क्या होगा कि वो क्रिस्टलोइड यानी कि वो क्या हो जाता है कि एनिमल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि गोल्ड सिल्वर और कॉपर। ठीक है, कॉपर एसेट्रा metal are obtained in colloidal state in specific condition। स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या है कि इनका क्या है कि कोलोइडल स्टेट में इनको बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू कोलोइड इज ए स्टेट ऑफ मैटर बट नॉट ए सब्सटेंस वाइल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो मॉडर्न थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोलोइड्स क्या है कि एक अपनी कह सकते हैं मैटर की एक स्टेट है। ठीक है, ना कि क्या है कि नॉट ए सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स solution can be divided in 3 parts। ठीक है, अब वो 3 पार्ट्स कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है ट्रू सॉल्यूशन।
सेकंड आता है आपका सस्पेंशन, और थर्ड आता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि साइज पर बात की है अपने को यहाँ पर कि ट्रू सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस। ठीक है, देखो अब सॉल्यूशन क्या है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस टाइप के होते हैं। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन मीन यहाँ पर क्या है कि जो आपके सोलवेंट और सोल्यूट, ठीक है, कि जो सोलवेंट है वो तो एक लिक्विड फॉर्म हो ही गई, जो सोल्यूट है यहाँ पर, जो सोल्यूट है यानी कि जो घुलने वाला पदार्थ है, उसके पार्टिकल्स क्या है कि अगर आपको सॉल्यूशन में शो होते हैं, दिखते हैं, तो इट मीन वो क्या है कि हेट्रोजीनियस है। और अगर वो क्या है कि नहीं दिखते हैं यानी कि अपने को शो नहीं होते हैं, तो मीन वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर होमोजीनियस की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस में आते हैं। जबकि अगर सोइल और वाटर का जो मिक्सचर है वो किस में आता है, हेट्रोजीनियस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, द शेप ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट इज सेम इन द सॉल्यूशन, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो अगर अपन पार्टिकल की साइज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जिनकी साइज क्या हो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर की हो, तो वो क्या होगा यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जो पार्टिकल है उनका साइज इतना स्मॉल होगा कि वो आपको क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि आप आई से अपन उसको सिंपली नहीं देख सकेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है सस्पेंशन। इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि आपका ये अब कैसा हो गया, देखो होमोजीनियस में तो आपको बता दिया, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन मीन क्या है कि वहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स आपको शो नहीं होंगे। अब सस्पेंशन में आता है कि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, कैसा है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं कि भाई जो मैटर है या पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं कि अपन ये कह सकते हैं कि इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जैसे आप सोइल यहाँ पर मिक्स करते हैं तो वो पार्टिकल ऐसे आपका जो मिल्क है, ठीक है, वो भी हेट्रोजीनियस में आता है। ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अब बात आती है कोलोइडल सॉल्यूशन की। कोलोइडल सॉल्यूशन मीन यहाँ पर क्या है कि ये वो सॉल्यूशन है कि जहाँ पर क्या है कि जो रेंज होगी यानी कि जो साइज है वो इन दोनों के बिटवीन होगी, यानी कि उनकी साइज क्या हो 10⁻⁻5 टू 10⁻5, यानी कि लेस देन तो क्या हो, लेस देन 10⁻⁻5 एंड मोर देन 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसके कंपेयर क्या हो कि मोर देन ये हो और लेस देन ये नंबर हो, तो यानी कि जिनकी साइज ये अपन ये कह सकते हैं कि इनके बिटवीन हो जाए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे कोलोइडल सॉल्यूशन। इट इज ए इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ अबव बोथ कंडीशन, यानी कि ये इन दोनों के मध्य की क्या है कि यानी कि इंटरमीडिएट कंडीशन है ये वाली। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन की, इनके बिटवीन का एक पार्ट है ये। ठीक है, तो जब कोई भी दो ऐसे आए भी आपको कोई भी रिजल्ट मिलता है तो उसमें जो मिडल स्टेट बनती है, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने रिएक्शन पढ़ते हैं तो उनमें कईयों में इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट से फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो इन दोनों की क्या है कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। ठीक है, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई बट कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि इसमें जो पार्टिकल है वो क्या है कि आपको नेक्ड आई से क्या नहीं होंगे, सीन नहीं होंगे। बट यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इनमें तो क्या है कि ये अनसीन है, यहां पर क्या है ये सीन है। ठीक है भाई, इनमें मतलब यहां पर क्या है कि आपको किसी भी माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो भी आपको यहां पर ये साइज के नहीं दिखेंगे।
यहाँ पर क्या है कि आप नेकेड आई सिर्फ देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप की तो आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बट यहाँ पर क्या है कि दोनों के मिडल की कंडीशन है कि यानी कि आपको नेकेड आई से तो सीन नहीं हो रहे, बट क्या है कि अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो उसकी हेल्प से क्या है कि आपको इसके पार्टिकल यानी कि जो सोलूट है उसके पार्टिकल आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें बात थी इन दोनों पर। ये क्या है कि जो एक इसके अलावा एक पॉइंट और है कि सच टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि इस तरह के जो आपके सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, ठीक है, टेबल नंबर 5.3 5.3 अपने जो आरबीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये टेबल आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई इनका नेचर पार्टिकल का तीनों सॉल्यूशंस की कंपैरिजन किया गया है। तो आपसे क्या है कि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इनका कोई आपसे इनसे एक डिफरेंस पूछ लिया जाए कि लाइक आपसे ये कर लिया जाए कि जो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन है ये किस टाइप की सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनियस टाइप का सॉल्यूशन है। यहाँ पर नंबर ऑफ फेज यहाँ पर क्या होता है, ओनली इसमें 1, इसमें क्या होता है 2, और इसमें भी क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इसके अलावा साइज ऑफ पार्टिकल आपको बता ही दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, यहाँ पर क्या है अनसीन या कैन नॉट बी सीन, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे सीन, लेकिन यहाँ पर क्या है कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनको केवल आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इन दोनों पर तो क्या है कि अपने ये कहें कि नेग्जिबल है, बट यहाँ पर क्या है कि इफेक्टिव होता है वो। ठीक है, इसके अलावा एब्जॉर्बेशन की बात करें तो लेस और नेग्जिबल है। ठीक है, कोलोइडल की बात करें तो ये क्या है कि हाई एब्जॉर्बेशन है यहाँ पर, और इसका क्या है कि अगर सस्पेंशन की बात करें तो नेग्लिजिबल है। इसके अलावा फिल्ट्रेशन की बात करें तो नॉट पॉसिबल, आप चीनी घोल देंगे यानी कि शुगर आप मिक्स करते हैं तो यहाँ पर क्या है फिल्ट्रेशन इसका नॉट क्या है पॉसिबल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल जो आप फिल्ट्रेशन करते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं वो पॉसिबल है। ठीक है, जबकि सस्पेंशन में क्या है कि दोनों टाइप की सॉल्यूशन दोनों टाइप का फिल्ट्रेशन यहाँ पर क्या है कि हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है। फिर आती है ब्राउनेन मोमेंट और टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसमें क्या है कि इनमें शो नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा आपका कोलोइडल। ठीक है, और ये क्या है कि आपका हेट्रोजीनियस है, ये भी सस्पेंशन है, इसमें भी क्या है नॉट रिप्रेजेंट है। ठीक है, डिफ्यूजन ये रैपिडली होते हैं। ठीक है, ये स्लोली होते हैं, और ये आपका इसमें क्या है कि नॉट पॉसिबल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कैटायन मूव टुवर्ड कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड एनोड्स, यानी कि आपको पता है कि नेगेटिव जो ऑपोजिट साइन वाले हैं वो क्या होते हैं ऑपोजिट की तरफ क्या होंगे, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि कोगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल पार्टिकल टेक प्लेस एट ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। ठीक है ना, यानी कि इनका क्या है कि पीपीटी फॉर्म हो जाती है एक तरह से। ठीक है, इसमें क्या है अनइफेक्टेड है जो आपका सस्पेंशन है। इसके अलावा इसकी बात आती है अपीयरेंस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, ये ट्रांससोलेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं ओपक्यून होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार स्टडी और कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी आपकी फेज ऑफ कोलॉइड्स, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।